एक जंगल में एक चील रहता था। वह सारे पंछियों को खा जाता था। सारे पक्षी उसके आतंक से बहुत ही दुखी थे। सभी ने एक फैसला किया कि सारे के सारे पक्षी चील के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। इसी प्रकार सारे पक्षी इकट्ठे होकर चील के पास चले जाते हैं और कहा, हे जंगल के राजा जी, हमें तंग मत कीजिए, आप हमसे एक समझौता कर लीजिए। जंगल के राजा, आप हमें एक साथ तंग मत कीजिए। हम आपके भोजन के लिए हर रोज़ एक पक्षी भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा जीवन अब कितना बाकी रह गया है। इसी बात को सुनकर चील बोलता है, अरे वाह, ये बात भी सही है। अगर एक बात मेरी भी तुम जान लो, अगर मेरे बैठे बैठे जहाँ कोई पक्षी नहीं आया तो मैं सभी को मार के खा जाऊंगा। अरे नहीं महाराज, ऐसे नहीं होगा, आप हम पे भरोसा तो रखिए। ये कहकर सभी पक्षी अपने घर को वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हर रोज एक नया पक्षी चील के पास उसके भोजन के रूप में चला जाता था। एक दिन एक छोटे से पक्षी की बारी थी। वो एक कौवा था जिसका नाम दिल्लू था। वह चलते चलते अपने भाग्य के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि किसी प्रकार उसकी जान बच जाए। ये सोचते सोचते वह धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक पुरानी गुफा मिलती है। उसी गुफा के अंदर एक रास्ता जा रहा था। अचानक से हवा चलने लगती है और बिजली गरजने लगती है। तो चलते चलते दिल्लू उसी गुफा के अंदर चला जाता है। उसी गुफा के पास एक कुआं होता है। वह उसी कुएं के पास चला जाता है। दिल्लू जब कुएं के पास खड़ा होता है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। जब कुएं के अंदर अपनी परछाई को देखता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह बहुत खुश हो जाता है। दिल्लू धीरे धीरे चलता जा रहा था और उधर चील गुस्से में पागल हो रहा था। चील अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके भोजन का समय बीतता जा रहा था। जैसे ही चील ने दिल्लू को देखा, वह गुस्से में बौखला उठा। अरे छोटे से कौवे, एक तो तू पहले ही छोटा सा है और ऊपर से इतनी देर से आया है। याद रख, आज तेरी वजह से सारे पक्षियों की आफत आ जाती। दिल्लू चील के क्रोध को देखकर डर गया, लेकिन फिर भी हौसला करके वह बोला, हे जंगल के राजा, मैं निर्दोष हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने ये सोच लिया था कि हमें खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए हम वहाँ से 5 कौवे इकट्ठे चले थे। पर वाह रे मेरा नसीब, वहाँ पे एक गुफा थी और उसी गुफा में एक चील था और उसने गुफा से निकलते ही कहा, अरे ओ कौवे के बच्चे। वह बोला, इधर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर हम सभी डर गए, पर फिर भी मैं उसके आगे आकर बोला, मैंने कहा, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, कृपया हमें रोकने का कष्ट ना करें। और वह बहुत ही गुस्से में हमसे बोला, कौन सा राजा, कहाँ का राजा? वह हमसे बोला, अरे इस जंगल के असली राजा तो हम हैं। हमारे होते हुए दूसरे राजा कोई नहीं बन सकता। अगर फिर भी कोई जहाँ का राजा है, तुम उस राजा को हमारे पास लेकर आओ और अपने इस चारों दोस्तों को हमारे पास छोड़ के जाओ और उसे भी जहाँ पे लेके आओ। आज ये निर्णय यहीं पे होगा कि कौन इस जंगल का असली राजा है। ये सुनकर मैं वहाँ से आ गया। हे महाराज, अब आप ही बताएं हम क्या करें। ये सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है।
वह दिल्लू की ओर देखता है और बोलता है, मेरे होते हुए इस जंगल का कोई और राजा नहीं हो सकता। आज मैं उसी चील के मांस से अपना भोजन करूंगा। इस जंगल का एक ही राजा है और वो मैं ही हूँ। हाँ हाँ जी महाराज, ये सत्य है, आप ही इस जंगल के राजा हो। मगर वह दुष्ट आपकी प्रजा को सता रहा है। हे महाराज, जिस राजा की प्रजा दुखी हो वह राज जल्दी ही नष्ट हो जाता है। यह सब सुनकर चील कौवे से बोलता है, चलो तुम मुझे उसके पास लेके चलो। हे महाराज, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बात को समझ लीजिए, वह भी एक बहुत ही बलवान पक्षी है। मैंने उसे नज़दीक से देखा है। उसकी ताकत जाने बिना उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। यह सब सुनकर चील बोलता है, अरे ओ पागल पक्षी, तुझे इस बातों से क्या लेना देना है? तुझे पता नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं तो सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाऊंगा। दिल्लू की चाल सफल हो जाती है और वह चील को उसी कुएं के पास लेके आ जाता है। अरे महाराज, वह तो यहीं पर था। मेरे साथी भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है वो मेरे साथियों को खा के इस कुएं के अंदर छुप गया है। चील ने कुएं के अंदर जब झांक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। चील ने उसको दूसरा चील समझा और गुस्से में बहुत ही जोर से बोलने लगा। उसी की आवाज़ कुएं में टकराकर उसी की कानों में आ बजी और चील को लगा कि जो चील कुएं के अंदर है वो बहुत ही ज़ोर से उसे टक्कर दे रहा है। यह सब सुनकर चील का गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से में अंधा होकर चील ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। यह सब देखकर दिल्लू बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी में नाचने लगता है और बोलता है, अरे बारे मेरे चील, तू तो भूखा ही मर गया रे। तो इसी प्रकार एक छोटे से दिल्लू ने अपनी बुद्धि के साथ एक बलवान चील को मार गिराया। वह खुशी में नाचते हुए अपने दूसरे मित्रों के पास चला जाता है। उसने जाते ही अपने सारे पक्षी दोस्तों को चील के मरने की खुशी बताई तो सभी खुशी में नाचने लगे और वह सब कहते हैं, अरे वाह, अब हमें आज़ादी मिल गई।